हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स्टील स्टैंचन की ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाती है। स्टील स्टैंचन जिसे हम कॉलम बेस के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी ड्राइंग इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो स्टील स्टैंचन की ड्राइंग या कॉलम बेस की ड्राइंग सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि इसमें जब हम इस ड्राइंग को बनाते हैं तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। जब तक हम इनके पार्ट्स के बारे में नहीं जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है स्टील स्टैंचन या कॉलम बेस का। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक 3D डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है स्टील स्टैंचन या कॉलम बेस का। तो इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पर अलग अलग कलर में मैंने अलग अलग पार्ट्स को शो किया है। सबसे जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो उस क्वेश्चन को बनाते टाइम जब भी हम इसका एलिवेशन देखेंगे या इसका हम प्लान देखेंगे, आप यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ कॉलम बेस एंड स्टील स्टैंचन एज पर गिवन डाटा। यानी कि जब हम स्टील स्टैंचन या कॉलम बेस का प्लान या एलिवेशन देखेंगे तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी ये है कि इसका जो 3D डायग्राम है वो किस तरीके से दिखाई देता है, तब हम इसका प्लान और एलिवेशन अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब देखें इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम समझें। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर सबसे पहला इसका पार्ट है कॉलम। तो कॉलम क्या होता है, तो देखें स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग जब हम पढ़ते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग में सबसे पहला जो हमारा पार्ट इसमें कॉलम दिया गया है उसका एक कोड दिया गया है ISHB 350 @67.4 किलोग्राम पर मीटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखें इस कॉलम का अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखें यहाँ पर आपके सामने एक कॉलम है जिसकी शेप कैसी हमारी आई शेप की है, यानी आई शेप का एक गर्डर है और इसको हमने कॉलम के रूप में यूज किया गया है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ISHB, इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। 350 का मतलब ये है कि इस कॉलम की जो डेप्थ है वो हमारी कितनी है 350 mm इस कॉलम की डेप्थ दी गई है। लेकिन बाकी आगे का डाटा हम कैसे पता कर पाएंगे, तो उसके लिए जब अगला लेक्चर में बताऊंगा तो उसको मैं बताऊंगा कि इसका डाटा हम स्टील टेबल से किस तरीके से लेते हैं। फिलहाल में हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि स्टील स्टैंचन या कॉलम बेस की ड्राइंग के लिए हमें कौन कौन से पार्ट्स को जानना जरूरी होगा। तो अब देखें यहाँ पर, अब आपने समझा कि सबसे पहले स्टील स्टैंचन या कॉलम बेस के लिए हमें कॉलम की जरूरत होगी जो कि हमारा कॉलम आई शेप का होगा, तो हम इस आई शेप का यूज करेंगे। दूसरा अगर बात करें, दूसरी हमारी है गजट प्लेट थिकनेस। दूसरी हमारी क्या है गजट प्लेट। तो गजट प्लेट क्या होती है, गजट प्लेट हमारी एक स्टील की प्लेट है, एक पतली प्लेट होती है जिसका यूज हम क्या करेंगे, इस कॉलम को देखें जरा यहाँ पर। अब आप इस तरीके से देखें, अगर हम गजट प्लेट की बात करें, आप देखें इसी कॉलम को अगर आप देखें, इस कॉलम को हमने कहां पर रखा हुआ है, यहां पर देखें जो ब्लू कलर में पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, ये कॉलम हमने यहां पर रखा हुआ है। इस कॉलम को हमने हमने रख रखा है इस बेस प्लेट पर। तो इस बेस प्लेट से इस कॉलम को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साइड में हम एक गजट प्लेट यूज करते हैं। तो गजट प्लेट क्या है, एक स्टील की प्लेट है जो कहां यूज की जाएगी, कॉलम के साइड में। तो उसको समझेंगे हम आगे वाले लेक्चर में, जब इसकी ड्राइंग ड्रॉ करूंगा तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आगे देखें आप, उसके बाद और क्या चाहिए हमें इसकी ड्राइंग के लिए। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है साइज ऑफ बेस प्लेट। इसका मतलब यह है कि इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें एक बेस प्लेट की भी जरूरत होगी। चलो अब देखें, साथ के साथ लिखते जाता हूं मैं। यहां पर जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लू कलर में यहां पर आपको दिखाया मैंने अभी, ये कौन सा डायग्राम था हमारा, ये था कॉलम। तो आप देखें ये वाला पार्ट हमारा कौन सा हो गया, ये है हमारा कॉलम जो कि हमारा आई शेप में है। दूसरा देखो, जब तक हम स्टील स्टैंचन या कॉलम बेस की ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, जब तक हम इन डायग्रामों को नहीं समझेंगे, अदरवाइज आप कितना भी कोशिश करेंगे उस डायग्राम में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता ही रहेगा। अब देखें आगे, दूसरी हमने पढ़ा साइज ऑफ बेस प्लेट। तो बेस प्लेट कहाँ है, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं जिस पर हमारा कॉलम रखा हुआ है, ये हमारी है बेस प्लेट। ये क्या है हमारी बेस प्लेट। तो देखें आप जरा, यहाँ पर हमने कितने पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। एक तो हमारा हो गया कॉलम, जो कि यहाँ पर मैं पढ़ा, यहाँ पर देखो डायग्राम जो हमने अभी बताया, जो यहाँ पर मैंने अभी बताया, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ISHB, तो ये हमारा हो गया कॉलम ब्लू कलर का, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया, ये हमारा कॉलम हो गया। दूसरा हमने पढ़ा गजट प्लेट। गजट प्लेट मैंने बताया कि एक प्लेट है जो हमारी इसके साथ यूज की जाएगी, कैसे आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा मैंने बताया बेस प्लेट के बारे में। अब बेस प्लेट को और देख लो आप, तो देखिए बेस प्लेट हमारी क्या है, ये इस तरीके हमारी एक प्लेट है, यानी हमारी एक क्या है स्टील की एक प्लेट है जिसकी हमारी चौड़ाई और हमारी जो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता होगी और इसकी थिकनेस जो है, इसकी मोटाई हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि साइज ऑफ बेस प्लेट, अगर हम इसकी बात करें, साइज ऑफ बेस प्लेट 700 × 700 × 20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो बी है, वो जो चौड़ाई है, या इसको आप लंबाई कह लो या चौड़ाई कह लो, बी और जो डी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 700 mm, और जो डी और जो हमारी टी है, टी का मतलब है थिकनेस, तो थिकनेस हमारी कितनी है 20 mm।
तो देखें जरा यहाँ पर इस डायग्राम में देखें कि बी आप मान लेंगे इसकी 700 mm और बी डी मान लेंगे 700 mm और टी कितनी हो जाएगी इसकी 20 mm हमें दे रखी होगी। तो ये बेस प्लेट हमने कहाँ यूज कर रखी है, अब उसको समझो। देखें जरा, हमने सबसे पहले क्या लगा रखा है यहाँ पर, कॉलम। कॉलम के नीचे के क्या लगा रखा है हमने, बेस प्लेट। यानी आप ये कह सकते हैं कि बेस प्लेट हम जब कॉलम को हम कंक्रीट, ये क्या हमारा नीचे कंक्रीट ब्लॉक, तो कॉलम को कंक्रीट ब्लॉक पर डायरेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि लोड आने की वजह से क्या हो जाएगा, पंच। और पंच किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो कि आप एक ये मार्कर है, इस मार्कर को हाथ में चुभोएंगे तो ये शायद ना चुभे, लेकिन दूसरा अगर मैं यहां पर पेन की निब को अगर इस तरीके से चुभोता हूं तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा इसके अंदर, अगर मैं प्रेशर के साथ इसमें यहां पर लगाऊं। लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको दबाना कम, इसके कंपैरिजन इस मार्कर को हमें इस तरीके से अगर हम पंच करेंगे तो उसमें उस केस में हमारा ये जो निब है वो निब इस स्किन के अंदर नहीं जा पाएगी। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम को कंक्रीट बेस पर रखने से पहले हमें क्या करना होता है, बीच में एक बेस प्लेट लगाते हैं। वो बेस प्लेट क्या करती है, इस कॉलम के लोड को ज्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो आपको समझ में आया, ये हो गया हमारा कॉलम। कॉलम के साथ लगाएंगे हम गजट प्लेट, कॉलम के साथ हम क्या लगाएंगे, गजट प्लेट, और गजट प्लेट के साथ हमारा क्या लगाएगा नीचे, यानी कॉलम किसके ऊपर रखेंगे हम, बेस प्लेट के नीचे, और बेस प्लेट के नीचे क्या होगा हमारा, कंक्रीट ब्लॉक। अब बात आती है कंक्रीट ब्लॉक की। तो देखिए कंक्रीट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो देखो जरा यहाँ पर कंक्रीट ब्लॉक को अगर हम समझें सिर्फ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे ब्लैक कलर का डायग्राम देखें, इसमें देखें जो ब्लैक कलर का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा कंक्रीट ब्लॉक है। तो कंक्रीट जो ब्लॉक है उसका साइज हमें दे रखा है 1000 × 1000 का मतलब ये है कि कंक्रीट ब्लॉक की हमारी जो चौड़ाई है, आप इस डायग्राम समझे, मैंने कंक्रीट ब्लॉक को अलग से बनाया हुआ है। देखें ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, तो कंक्रीट ब्लॉक की हमारी जो ये है, ये हमारी जो बी है, और कंक्रीट ब्लॉक की हमारी क्या है, डी है। ये हमारी इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी कंक्रीट ब्लॉक की हमें दी जाएगी, जो कि आपको क्वेश्चन में दे भी रखी है। तो इस तरह से हमारा होगा कंक्रीट ब्लॉक। तो ये हमारी क्या है, 1000 × 1000 हमें कंक्रीट ब्लॉक की दे रखी है, लेकिन कंक्रीट ब्लॉक की डेप्थ नहीं दे रखी है। तो देखो कंक्रीट ब्लॉक की डेप्थ आपको कभी क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, वो क्वेश्चन में आपको कितनी भी कंक्रीट ब्लॉक में डेप्थ हम कितनी भी एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ड्राइंग बना रहे हैं, ना कि इसका हम डिजाइन कर रहे हैं, जिससे हम किसी साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमें गिवन है ठीक है, नहीं गिवन है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। अब देखें, अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर है क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, एक तो कॉलम हो गया, दूसरा हमारा नीचे बेस प्लेट हो गई, उसके नीचे हमारा कंक्रीट हो गया। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, ये हमारा क्या है, स्टील स्टेंशन ड्राइंग या कॉलम बेस की ड्राइंग इसको हम कहते हैं। दूसरा कभी कभी आपको इस तरीके से बोल सकता है कि आपको कॉलम बेस की ड्राइंग गजट प्लेट के साथ बनानी है, तो गजट प्लेट हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। गजट प्लेट हमारी क्या है, एक स्टील की प्लेट है, जिसको हम कॉलम में जो कॉलम को बेस प्लेट से जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। अब बात आती है आगे एंगल्स। तो देखो गजट प्लेट हमारी इसके साथ जुड़ जाएगी, लेकिन हम क्या करते हैं, रिवेट और एंगल्स का यूज करते हैं, ताकि इसको यानी कि कॉलम को और बेस प्लेट को और बेस प्लेट से हम कंक्रीट ब्लॉक को आपस में क्या करें, कनेक्ट करें। यानी इनिशियली हम क्या करते हैं, कॉलम को बेस प्लेट से कनेक्ट करने के लिए हम एंगल्स और रिवेट्स का यूज करते हैं, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ताकि इनके अंदर लैटरल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिले। लैटरल स्टेबिलिटी मतलब अगल बगल ना खिसक जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पर हमें रिवेट नट बोल्ट की मदद से यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक एंगल लगाने पड़ेंगे, और एंगल्स की मदद से इसको और इसको हम क्या करेंगे, बांध देंगे। और बाद में क्या करेंगे, हम फाउंडेशन बोल्ट की मदद से, जैसे आपने देखा हुआ गांव वगैरह में जो हमारे इंजन होते हैं, तो इंजन को जब जमीन पर रखते हैं तो उस इंजन के चारों कोनों पर हम क्या करते हैं, इंजन को जब हम रखते हैं तो सबसे पहले नीचे जमीन में थोड़ा गड्ढा खोदकर कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाते हैं, और उस कंक्रीट ब्लॉक में से बोल्ट निकाल कर लाते हैं, और उस बोल्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, इंजन को रखते हैं। तो यही काम यहाँ पर भी करना है, जो कंक्रीट ब्लॉक में से हमारे कुछ बोल्ट निकाल के लाएंगे, और बोल्ट पर हम क्या करेंगे, बेस प्लेट कसेंगे, और बेस प्लेट के ऊपर हम कॉलम रख देंगे, जिसको हम एंगल और रिवेट की मदद से कस देंगे। बिल्कुल यहाँ पर हमें क्या करना है, एक हमें, और ये कहाँ यूज किए जाते हैं, आपने देखा हो रेलवे स्टेशन पर जो हमारे बीच बीच में आपने देखे होंगे स्टील कॉलम्स होते हैं, वहां पर हमें ये देखने को स्ट्रक्चर में मिलता है। अब देखो ये हमने पढ़ा कि हमारा क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, और क्वेश्चन पेपर में आने के साथ साथ देखो क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू देखकर हमें बताना है। आप फ्रंट व्यू इधर से देखें या इधर से देखें, इससे कोई मतलब नहीं है। आप फ्रंट व्यू इधर से देख रहे हैं तो आप फ्रंट व्यू बनाना है, एलिवेशन बनाना है, और ऊपर से देखें आप टॉप व्यू, ऊपर से आप क्या देखेंगे इसका, यानी ऊपर की डायरेक्शन से आप जब देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसका टॉप व्यू देखेंगे, और आप बताएंगे कि आपको टॉप व्यू में क्या दिखाई दे रहा है। तो अब हमें टॉप व्यू और इसका क्या देखना है,
एलिवेशन देखना है और हमें इन पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है कि इन पार्ट्स के साइज हम कैसे कैसे दिए जाएंगे। तो उसको लिए ये आपको समझ में आया तो हमें कौन कौन से पार्ट्स का यूज किया। तो देखें, इस डायग्राम को बनाने के लिए यानी स्टील स्ट्रेंचर ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या समझा, कॉलम के बारे में। ये हमारा कॉलम हो गया। उसके बाद हमारी गजर प्लेट थी। फिर हमने यहाँ पर समझा बेस प्लेट का साइज हो गया B/D/T, हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। उसके बाद हो गई हमारे कंक्रीट ब्लॉक, और कंक्रीट ब्लॉक आप यहाँ देखें कि ये हमारा होगा कंक्रीट ब्लॉक में B और D और उसकी डेप्थ हो गई। तो ये हमारे 3 पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया और क्वेश्चन हमारा ये इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और बनाना होगा हमें, जब हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे तो हमारे दिमाग में ये डायग्राम चलता रहना चाहिए। जब तक ये डायग्राम हमारे माइंड में नहीं रहेगा तब तक हम ड्राइंग को ड्रॉ अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो अगले लेक्चर में सीखते हैं कि इसके हम पार्ट्स के साइज़ के बारे में, फिर हम इसको बनाना सीखेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ड्राइंग की बने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो ही ड्राइंग में आगे कंटिन्यू करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।